जिस दिन मैंने अपनी साइड रख दी ना, लोगों का मुंह दिखाना मुश्किल हो जाएगा। डियर, 4-5 साल की इज्जत थी इसलिए चुप थी। टाइम आने पर जरूर जवाब दूंगी। हाँ जी, ये जवाब है प्रेरणा का, और प्रेरणा ने हाल ही में अपना मुंह खोल दिया है। काफी दिनों से चुप थी और पम्मी के व्लॉग लगातार आ रहे थे, जिसकी वजह से प्रेरणा को लगातार हेट्स मिलती जा रही थी। उनके हेटर्स की संख्या बढ़ती ही जा रही थी। लोग कह रहे थे, कहाँ गया तुम्हारे बचपन का प्यार, पम्मी जैसा कहीं नहीं मिलने वाला। दूसरी जगह शादी कर लेगी, किसी को फंसा लेगी, लेकिन एक दिन पछताएगी और फिर पम्मी याद आएगा। उस पम्मी की भाभी को देख, तेरे को घर बसाना ही नहीं आया था, तू पैसों के अहंकार में डूब गई है और तुझे पैसों का ज्यादा लालच है। ऐसा कुछ कहना है कुछ यूजर्स और कुछ हेटर्स का, जो कि प्रेरणा को अलग अलग तरह से ट्रोल कर रहे हैं। जब से पम्मी और प्रेरणा दूर हुए हैं, लोगों ने अलग अलग तरह की बातें बनाना स्टार्ट कर दी है, क्योंकि इनका जो प्यार था एक मिसाल थी पूरे सोशल मीडिया पर। बहुत अच्छे से ये, मतलब जिस तरीके से इन्होंने शादी की थी, घर से निकलकर दोनों ने प्यार में पागल थे ये, घर वालों की बिना मर्जी से। और ये रिश्ता आखिर कैसे टूट सकता है, कैसे आखिर 3 साल में ये सब कुछ कैसे बदल गया, जब 4-5 साल इनका रिश्ता इतना अच्छा रहा था शादी से पहले। दोनों की मर्जी से शादी हुई थी और फिर भी ये क्या हो गया, तो लोगों को समझ में नहीं आ रहा अब इसे प्यार कहें या क्या। तो प्रेरणा ने भी अभी खोल दिया है अपना मुंह, और प्रेरणा का कहना है, जो लोग मुझे जवाब दे रहे हैं, गलत गलत कमेंट्स कर रहे हैं, मेरे करैक्टर पर उंगली उठा रहे हैं, मेरी माँ और बहन को गलत बोल रहे हैं, उन सब का टाइम आने पर जवाब दूंगी। लेकिन मैं कुछ भी चीज़ें सोशल मीडिया पर नहीं लेकर आना चाहती थी। कुछ लोग व्यू पाने के चक्कर में पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं। ना तो मैं किसी के थंबनेल लगाऊंगी, अगर मेरी वीडियो देखनी हो तो देखो, नहीं देखनी हो तो मत देखो। ये सीधा निशाना उन्होंने पम्मी पर साधा था, क्योंकि पम्मी है नोना के मतलब वीडियो डालता है और उस पर अच्छे व्यूज भी आते हैं। इस वजह से वो कहना चाहती थी, मैं ना तो किसी के थंबनेल लगाऊंगी और मेरा अब कोई भी रिश्ता नहीं रहा है, जो भी एक्शन होगा अब लीगल होगा। तो इसे सीधा साफ साफ तौर आ रहा है कि अब दोनों शायद डिवोर्स लेने वाले हैं। अभी प्रेरणा ने टैटू भी रिमूवल करवा दिया था और उन्होंने मंगलसूत्र वगैरह सब कुछ पहना छोड़ दिया है। अब क्या होगा ये तो देखना बाकी रहेगा। बट जो भी है बहुत गलत है, क्योंकि उनकी एक बेटी है, और कहते हैं ना, बड़ों की मर्जी से आपने अगर शादी नहीं की तो अब आप दोनों ही इन चीज को सुलझा सकते हो आपसी सहमति करके। गलतियां होती हैं, लेकिन उन गलतियों को, चाहे गलती उसकी तरफ से हो चाहे आपकी तरफ से हो, दोनों ही सुलझा कर लो। कहीं और जाएंगी तो, क्योंकि आजकल इतने केसेस जा रहे हैं, शादी तो कर लेंगे, लेकिन शादी करने के बाद फिर होता क्या है, आपकी लाइफ में खुशियां हैं ना है, बाद में बहुत ज़्यादा पछताना भी पड़ जाता है। आजकल शादियां एक खिलौने की तरह हो गई हैं, मतलब बार बार में टूटना, ये कोई शादी नहीं होती। इसलिए एक बार जो रिश्ता बन जाए उसे ही जोड़ने की कोशिश करनी चाहिए, ना कि तोड़ने की कोशिश करनी चाहिए। अभी बात रही प्रेरणा की, बहुत सारे लोग प्रेरणा पर गलत इल्जाम इसलिए लगा रहे हैं, कोई प्रेरणा को किसी लड़के के साथ जोड़ रहा है, कोई किसी के साथ जोड़ रहा है। ये बात गलत है। ऐसे किसी भी लड़की को किसी के साथ बिना प्रूफ के नहीं जोड़ना चाहिए। अभी उनकी बहन का बर्थडे था तो उसमें एक प्रधान नाम का लड़का आया था, तो अभी सब कह रहे थे कि बस अब तो इसी से शादी करेगी, अब इसके चक्कर में फंस गई है, पम्मी को छोड़ दिया है, कहाँ गया तेरे बचपन वाला प्यार। और एक जो लड़का है जिन्होंने बर्थडे सेलिब्रेशन किया था, उसकी बहन कशिश का, उनका पूरा फैमिली भी था। उस लड़के को राखी बांधती है, भाई बोलती है, उसका नाम मेरे को याद नहीं आ रहा है, लेकिन उसकी बहन उनको राखी नहीं बांधती है। तो लोगों का कहना है एक का भाई और एक का सैया एक ही घर में रहता है, और पम्मी भी उस लड़के को बार बार में निशाना बना रहा था। कहीं ना कहीं वो लड़का भी इस चीज की जड़ है। पम्मी ने साफ कहा था कि एक दिन पछताएगा, रोएगा, आज बड़ा घूम रहा है, उसकी माँ को ये फिक्र नहीं उसकी बेटी कहाँ घूम रही है, क्या कर रही है। छोटी वाली के उनके अपने कवारे बच्चे संभले नहीं जाते हैं, एक शादीशुदा बेटी का घर उजाड़ने में लगी हुई है, क्योंकि पम्मी ने सीधा निशाना उसकी माँ के ऊपर बांधा था, यानी कि प्रेरणा की माँ को वो सीधा कह रहे थे कि हमारे घर तोड़ने की सिर्फ और सिर्फ वजह उसकी माँ है। प्रेरणा की इसमें कोई भी गलती नहीं है, वो सिर्फ बहक गई है और पैसों के लालच में आकर ये उसकी माँ सब कुछ कर रही है। लेकिन प्रेरणा का कहना है, पैसे तो कमाते हुए सिर्फ 4 साल ही हुए हैं, 18 साल मेरे माँ बाप ने मुझे पाला है, क्या उन्हें पैसों का लोभ था। नोना को पाल रहे हैं, क्या उन्हें पैसों का लोभ है। माँ बाप चाहे कैसे भी रहो, अगर उनकी बेटी दुखी रहेगी तो अपने मायके में ही आकर ठहरेगी। ये बात तो ठीक है, बट कोई भी बात हो उस चीज को सुलझा कर लेनी चाहिए। अगर पम्मी चाह रहा है आप उसके पास जाओ तो भाई चला जाना चाहिए और बात को सुलझा लेनी चाहिए।
कुछ भी हो आप अलग हो सकते हैं, ससुराल में ना रहकर कहीं भी बाहर फ्लैट वगैरह लेकर रह सकते हो और आप अपनी लाइफ को और भी अच्छे से सेटल कर सकते हो। तो अलग जगह जाएंगे, क्या होगा क्या नहीं होगा इसके बारे में कुछ भी नहीं पता, क्योंकि आजकल रिश्तों को बनाना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया है। आज की लाइफ में किसी के ऊपर ट्रस्ट नहीं किया जा सकता। ये आपकी लव मैरिज थी और आप उन्हें बेहतर तरीके से जानती थी। काफ़ी मतलब जब आप 9th-10th क्लास में थी उसी समय से प्रेरणा उनको जानती थी और ये आपस में इनकी बॉन्डिंग भी थी। हाँ, मम्मी को गुस्सा बहुत ज़्यादा आता है, बट सभी चीज़ों को कॉम्प्रोमाइज़ कर लेना चाहिए। आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा।